नमस्कार दोस्तों, मैं गुरु प्रकाश सिंह। आज हम बात करेंगे गुरुत्व केंद्र तथा केंद्रक में अंतर के बारे में कि गुरुत्व केंद्र और केंद्रक में क्या अंतर होता है। ठीक है, क्योंकि लास्ट टॉपिक में मैंने आपको गुरुत्व केंद्र के बारे में बताया था और केंद्र के बारे में बताया था। अब मैं इसमें अंतर के बारे में बात करूँगा। ठीक है, कि इसके बीच में अंतर क्या होता है। तो ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, छोटा सा एक अंतर है, उसको हम देख लेते हैं। हमने 3 टॉपिक ले रखे हैं इसमें। ठीक है, तीनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो देखो, पहला टॉपिक क्या है हमारा कि गुरुत्व केंद्र उन्हीं पिंडों या वस्तुओं में होता है जिनमें द्रव्यमान तथा भार होता है। तो सबसे पहले पॉइंट समझ लीजिए कि गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है, जिनमें द्रव्यमान या भार होता है, तो वो कहलाएगा गुरुत्व केंद्र। जहाँ पर अगर हम ज्ञात करेंगे सेंट्रोइड, सेंटर ज्ञात करेंगे, अगर सेंटर ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, और सेंटर ज्ञात करते समय हमने देखा कि उसके अंदर वस्तु के अंदर या कोई आकार है या कोई क्षेत्रफल है या कोई भी चीज़ है, उसके अंदर अगर द्रव्यमान और भार दे रखा है तो वो कहलाएगा गुरुत्व केंद्र। समझ में आ गया? ठीक है, गुरुत्व केंद्र कब कहलाएगा? जब उसके अंदर द्रव्यमान और भार है। इसी प्रकार ये केवल समतल क्षेत्रों में, ये केवल समतल क्षेत्रफल में होता है जिनमें द्रव्यमान और भार नहीं पाए जाते। ये केवल समतल क्षेत्रफल में पाए जाते हैं जिनमें द्रव्यमान और भार से कोई मतलब नहीं है। द्रव्यमान और भार हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि ये आकार या समतल क्षेत्रफल होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने रेक्टेंगल के बारे में बताया था, ये रेक्टेंगल है हमारा। इस रेक्टेंगल में कोई हमारा द्रव्यमान नहीं होता है, ठीक है, ना ही भार होता है, इसका सिर्फ क्षेत्रफल होता है। जैसे मान लीजिए एल हो गया, ये बी हो गया, तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो क्षेत्रफल एल इंटू बी हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? तो ये कहलाएगा हमारा जो है, यहाँ पर अगर निकलेगा तो ये सेंट्रोइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेंट्रोइड, जिसको बोलते हैं हम केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। ये पहली पहचान है कि केंद्रक, गुरुत्व केंद्र और केंद्रक क्या होता है। पहली पहचान है सबसे पहली, अगर जिसमें द्रव्यमान और भार पाया जाता है तो वो गुरुत्व केंद्र कहा जाएगा। ठीक है, और जिसमें द्रव्यमान और भार नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा? केंद्रक कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिससे होकर पिंड के संपूर्ण भार की क्रिया रेखा गुजरती है। क्या करते हैं? संपूर्ण भार की क्रिया रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है? संपूर्ण भार की क्रिया रेखा। अगर किसी में भार दिया है तो वह बिंदु है जिस बिंदु पर पूरा का पूरा संपूर्ण भार की क्रिया रेखा गुजर। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये पेन है, अगर पेन का इसका मैं केंद्रक या इसका द्रव्यमान केंद्र या हम इसका गुरुत्व केंद्र निकालें तो देखो इस तरह से निकलेगा, जहाँ से पूरे का पूरा इस बॉडी का या इस पेन का पूरी की पूरी संपूर्ण भार की क्रिया रेखा इसी पॉइंट से होकर गुजर रही है। देखिए ये पूरी क्रिया रेखा है या नहीं है? तो ये पूरी क्रिया रेखा इसी बिंदु से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा? गुरुत्व केंद्र कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसमें केंद्रक में क्या होता है, समतल आकार जिनमें द्रव्यमान व भार नहीं होता है। क्षेत्रफल के केंद्र बिंदु को केंद्रक कहते हैं। क्षेत्रफल के केंद्र बिंदु को, जैसे हम यहाँ से निकालें, इसके विकर्ण को डायगोनल को मिला दें, इस डायगोनल को निकालें तो क्या निकलेगा? केंद्र बिंदु। जो केंद्र बिंदु होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? हमारा केंद्रक कहलाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल का जो केंद्र बिंदु होगा, जो सेंटर होगा, उसी को क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? केंद्रक कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा कि सीजी का गुरुत्व केंद्र का प्रयोग वास्तविक भौतिक राशियों जिनमें द्रव्यमान और भार होता है। वास्तविक भौतिक राशियाँ उनमें प्रयोग करते हैं जिनमें द्रव्यमान और भार होता है, उसी को हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ठीक है, केंद्रक शब्द का प्रयोग ज्यामितीय आकृति के लिए किया जाता है। किसके लिए? ज्यामितीय आकृति के लिए, चाहे वो आपका आयत हो गया, ठीक है, ट्रायंगल हो गया, सर्किल हो गया, ठीक है, वर्ग हो गया, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ज्यामिति जितनी बार आकृति होती है उनके लिए हमें किसका प्रयोग किया जाता है? केंद्रक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा एक डिफरेंस था। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे समवितरित काट कि समवितरित काट क्या होती है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बाद में आपको जो है आपको सेंट्रोइड निकालना बताऊंगा। ठीक है, सेंट्रोइड के बाद पहले फॉर्मूला बताऊंगा सेंट्रोइड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला बताने के बाद और गुरुत्व केंद्र का भी फॉर्मूला बताऊंगा, गुरुत्व केंद्र क्या होता है, गुरुत्व केंद्र का फॉर्मूला बता करके और सेंट्रोइड का फॉर्मूला बता करके फिर उसके बाद क्या हम न्यूमेरिकल लेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में समवितरित का बहुत आवश्यक बात होती है। समवितरित के बारे में बहुत जरूरी होता है। जब तक आप समवितरित के बारे में नहीं जानोगे तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। करोगे भी तो गलतियाँ बहुत करोगे, हो नहीं पाएगा। कहने का मतलब ये है क्योंकि आप उसमें एक्स बार वाई बार दोनों निकाल दोगे और आपको पता होना चाहिए कि समवितरित है तो हमें क्या निकालना क्या नहीं निकालना। ठीक है, इस टॉपिक को आगे बात करेंगे कि क्या निकालना क्या नहीं निकालना। अभी फिलहाल में समवितरित के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो समवितरित का मतलब होता है, क्या होता है कि समान रूप से बटा हुआ।
क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि हम सपोर्ट ज्ञात करना, रिएक्शन फोर्स ज्ञात करना है, तो मैंने संवितरित बल के बारे में बताया था। संवितरित बल, तो संवितरित बल के बारे में बताया था। तो संवितरित बल मैंने इस तरह से लगाया था, जिसको मैंने बताया यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोला था ना। तो इसको मैंने यूडीएल बोला था। तो इसको संवितरित भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवितरित भार। संवितरित भार का मतलब होता है समान बटा हुआ भार। क्या होता है? समान बटा हुआ भार। इसी प्रकार से यहाँ संवितरित के बारे में बात करेंगे कि यदि हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इस रेक्टेंगल को हम ये देखेंगे कि किस पॉइंट पर या किस बिंदु से ये बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता है। यदि देखो हम कि हम इसको एक्स अक्ष और वाई अक्ष के दो पदों में लेना चाहें, ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि ये एक्स एक्स अक्ष मान लीजिए हम यहाँ पर ले रहे हैं, वाई वाई अक्ष हमने मान लीजिए यहाँ पर ले लिया, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये दोनों पॉइंट मान लीजिए कि ये हमारा एक्स अक्ष हो गया हमारा और ये हमने वाई अक्ष ले लिया, ठीक है, क्लियर है ना। अब मैंने क्या किया कि अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये जो आयत है हमारा, ये जो है कहीं से दो भागों में बट रहा है, बराबर दो भागों में बट पा रहा है या नहीं बट पा रहा है। तो मैंने देखा कि इस बिंदु से ये दो पार्टों में बट रहा है। देखो इस तरह से ये क्षैतिज है, क्षैतिज को मैं एक्स अक्ष मान ले रहा हूँ, एक्स अक्ष, और ये वाई वाई अक्ष मान लेता हूँ ऊर्ध्वाधर को, ठीक है। तो इस बिंदु से ही ये दो पार्टों में बट रहा है, क्योंकि इधर का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इधर का मतलब ये वाला पोर्शन, ये क्षेत्रफल जो है, ये पूरा क्षेत्रफल मान लीजिए A1 है, और ये वाला क्षेत्रफल भी क्या निकल के आएगा? A1 निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा? कि यदि मैं इसकी पूरी लंबाई जो है L ले लेता हूँ और इसकी चौड़ाई जो है मैं B ले लेता हूँ पूरी, तो लेकिन मैं यहाँ सेंटर मतलब आयत बराबर पार्टों में, दो पार्टों में बट गया, ये बराबर पार्टों में, तो ये L/2 हो जाएगा और ये भी हमारा L/2 हो जाएगा। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक B/2 हो जाएगा और ये भी हमारा B/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं तो क्षेत्रफल मान लीजिए A1 निकालता हूं पहले, तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A1 मतलब ये वाला, तो B/2, ये पूरा B/2 B हो जाएगा पूरा, तो B × कितना हो जाएगा? L/2, तो L/2, तो कितना हुआ? BL/2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं इसको A2 मान लूँ और A2 निकालूँ तो क्या निकलेगा? B तो हमारी पूरी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी, तो B, और क्या होगी हमारी? L/2, तो क्या निकल के आएगा? BL/2। तो देखो सेम निकल के आया, नहीं निकल के आया? तो इसी को बोलेंगे संवितरित, मतलब समान, जो दो भागों में हम किसी चीज़ को काट सकें और दोनों भाग हमारे समान हों, तो वो कहलाएगा संवितरित। समझ में आ गया नहीं हो गया क्या? कि जो दो, एक रेखा या एक बिंदु जिससे वो दोनों के दोनों भाग समान हो जाएं, तो वो कहलाएगा संवितरित। चाहे वो एक्स अक्ष पर हो या वो वाई अक्ष पर हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता। अगर एक्स अक्ष पर संवितरित होगा, ठीक है, तो उस पर हम एक्स बार निकालेंगे, और जो वाई अक्ष पर संवितरित होगा उस पर हम वाई बार निकालेंगे। ये हम और आगे बता देंगे कि एक्स अक्ष पर संवितरित होता है एक्स बार क्यों निकालते हैं, वाई बार पर संवितरित होता है वाई बार हम वाई बार क्यों निकालते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा टॉपिक था सिर्फ संवितरित के बारे में समझना कि संवितरित कैसे होगा, ठीक है। ये तो हमने आयत लिया। अगर इसी के अकॉर्डिंग कोई सर्किल है तो सर्किल है, तो सर्किल का भी हम ये देखेंगे क्या दो पार्टों में बट पा रहा है, नहीं बट पा रहा, और दोनों पार्ट बराबर हैं या नहीं है। तो देखिए अगर मैं इसको भी देखूं तो इस तरह से देखो हमारा दो पार्टों में बट जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ वाई एक्सिस से काटता हूँ, इसको इस तरह से काटता हूँ, तो ये पूरा भाग जो है, ये वाला भाग इसी इधर वाले भाग के बराबर होगा। अगर मैं एक्स अक्ष से काटता हूँ, एक्स अक्ष पर काटता हूँ, तो ये वाला भाग देखिए, नीचे वाला भाग और ये ऊपर वाला भाग, दोनों यहाँ से दोनों इस पॉइंट से ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों बराबर हैं। तो ये कहलाएगा एक्स अक्ष पर भी संवितरित है और वाई अक्ष पर भी संवितरित है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या कहलाएगा हमारा? ये संवितरित कहलाएगा, ठीक, क्लियर है ना। तो इस तरह से हमारा संवितरित हो गया और गुरुत्व केंद्र और केंद्रक में अंतर हो गया, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो और मुझे बता देना कि सर प्रॉब्लम आ रही है, आप और समझा देते, और समझाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डेरिवेशन लेंगे, ठीक है। थैंक यू।